हाँ जी, 1 नवंबर 2025 का करंट अफेयर दिखाया। द हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज इन द वुमेन ओडिया हिस्ट्री। ठीक है, अभी तक का हिस्ट्री में इंडिया जो है डिफीट किया ऑस्ट्रेलिया को इन द 2025 वुमेन्स ओडिया वर्ल्ड कप, जो कि सेमीफाइनल था। ठीक है, सेमीफाइनल, क्योंकि इंडिया को टारगेट दिया था 338 का, वो चेज कर दिया है 341 पे 5 बनाया। ठीक है, तो इस कारण से ये हिस्ट्री में नाम आ गया कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सक्सेसफुल हो गया। तो प्लेयर ऑफ द मैच इसमें क्या था, जो जेमिमा रोड्रिगेज। ठीक है, इंडिया फाइनल पहुंच गया, साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगा 2 नवंबर को, जो कि जीत चुका है। ठीक है, डी वाई पाटिल में स्टार्ट हुआ था। अब 2025 का जो वर्ल्ड कप था वो 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में हुआ था। होस्ट कौन था, इंडिया और श्रीलंका। टोटल 8 टीम थी, एडिशन के था 13th एडिशन था। इंडिया इससे पहले 1978, 1997 और 2013 में भी होस्टिंग कर चुका है। ठीक है, और इस बार फोर्थ टाइम था। इंडिया हैज़ नेवर वन अ वर्ल्ड कप। ठीक है, लेकिन 2025 का वो जीत चुका है। रनर अप था 2005 में, 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट इज आईएनई एयरबेस। ठीक है, आईएनई एयरबेस। ठीक है, आईएनई एयरबेस कहाँ है, लोकेशन ताजिकिस्तान में, ऑल्सो नॉन एज गिसार एयरबेस, इसको गिसार एयरबेस भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया सेकेंड ओवरसीज एयरबेस आफ्टर फारूक फारूक एयरबेस। ठीक है, फारूक एयरबेस भी ताजिकिस्तान में है, तो सेकेंड है। तो इंडिया मैनेज करता था 2012 से लेकर 2022 तक। ठीक है, तो लेकिन फिर एग्रीमेंट जो है रिन्यू नहीं हुआ, ताजिकिस्तान एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया। ठीक है, शायद रसिया और चाइना का प्रेशर में हुआ, जिस कारण से इंडिया 2025 में उसको फुल्ली विकेट कर दिया। ठीक है, अब आयनी एयरबेस कहाँ है, 20 किलोमीटर है अफगानिस्तान का वाखा कॉरिडोर से। ठीक है, वाखा कॉरिडोर है वहाँ पे। वाखा कॉरिडोर कहाँ है, अफगानिस्तान के बनकस प्रोविंस। वाखा कॉरिडोर जो है वो चाइना के साथ ईस्ट में और ताजिकिस्तान के साथ नॉर्थ में और पीओके के साथ साउथ में बॉर्डर मारता है। ठीक है, वाखान बॉर्डर कॉरिडोर। नेक्स्ट इज थर्ड चीता री इंट्रोडक्शन साइट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कहाँ किया है, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, सेलेक्टेड एज थर्ड साइट। ठीक है, इसको थर्ड साइट लिया गया। चीताज टू बी ब्रॉड फ्रॉम द नामीबिया। ठीक, अर्लियर साइट जो पहले था कूनो में सबसे पहले लाया गया था, फिर गांधी सागर नेक्स्ट सेंचुरी था, उसमें लाया गया। नेक्स्ट इज नौहादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में सागर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, ये सब इस डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ। टोटल 1197 स्क्वायर किलोमीटर का, स्टैब्लिश का हुआ 1975। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश की है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियाज 9th चेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बना है, इलाम परथी ईयर। ठीक है, बिकम द इंडियाज 90th ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो अचीवमेंट कहाँ हुआ है, जो एक टूर्नामेंट हो रहा था बीज बिजेल जीना ओपन। ठीक है, कहाँ हो रहा था, बोसिना और हेरजिन गोविना में हो रहा था, वहीं पे। इसका एज कितना है, 16 साल, तमिलनाडु का। फाइट रेटिंग कितना है, 2518। 89 ग्रैंड मास्टर कौन है, रोहित कृष्णा है। ठीक है, फाइट के बारे में क्या है, फाइट का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 20 जुलाई 1920 को स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर का लोजान है, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट कौन है इसका, आरकेडी ड्रोकोविच। ठीक है, और इसका प्रेसिडेंट अगर ये है तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथ आनंद। ठीक है, अवार्ड्स क्या मिला इसको, ग्रैंड मास्टर टाइटल मिला। ठीक है, मैनुअल फ्रेडरिक के बारे में अगर बताया जाए, देखा जाए तो मैनुअल फ्रेडरिक क्या है, पासिस अवे एट द एज ऑफ 80 साल में निधन हुआ। ये क्या था, एक इंडियन हॉकी प्लेयर थे, गोलकीपर थे। कहाँ से थे, करूर, केरला। फर्स्ट केरला टू विन ओलंपिक मेडल इन हॉकी, विन द ब्रॉन्ज मेडल इन 1972 म्यूनिच ओलंपिक। अवार्ड इसको ध्यानचंद अवार्ड मिला 2019 में। ठीक, नेक्स्ट इज वर्ल्ड सिटीज डे। ठीक है, वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। एम्स टू प्रोमोट सस्टेनेबल अर्बन इन डेवलपमेंट। ठीक है, सेलिब्रेटेड बाय यूएन हैबिटेट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट। स्टैब्लिश कब हुआ है, 2013 में, यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, थीम क्या था इस बार का, पीपल्स सेंटर्ड स्मार्ट सिटीज। ठीक है, अब यूएन हैबिटेट के बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 19
77 में, ठीक। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? केनिया में, नैरोबी, केनिया, नैरोबी, ठीक है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर डिफाइंस SDR, ठीक है, रेडियोज। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, ठीक है, SDRs, ठीक है, डेवलप्ड बाय द DRDO, मैन्युफैक्चर्ड बाय द भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड बेल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइंड विद द इंडियन आर्मी। SDR यूज द सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ हार्डवेयर फॉर फ्रीक्वेंसी चेंज। एडवांटेज क्या मिलेगा इसको? मल्टीप्लेक्स फ्रीक्वेंसी सपोर्ट मिलेगा, कॉस्ट इफेक्टिव मिलेगा, सिक्योर कम्युनिकेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 8 क्या है? वुमेन सिक्योरिटी स्कीम कौन लाया है? लॉन्च बाय द केरला गवर्नमेंट, ठीक है। बजट क्या है? 3800 करोड़ एनुअली। फाइनल असिस्टेंट क्या है? 1000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। बेनिफिट्स पुअर फैमिलीज को, ट्रांसजेंडर को, वुमेन जिसका 35 से 40 हज़ार, येलो और पिंक कार्ड राशन होल्डर को मिलेगा। 3.31 लाख वुमेन्स को बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज द क्लेम पोर्टल। क्लेम पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, क्लेम पोर्टल इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट पोर्टल, ठीक है। डिजिटल लैंड एक्विजिशन और कंपनसेटेड ट्रैकिंग किया जाएगा, ठीक है, इसके द्वारा। फिर एक और लॉन्च किया गया है इसी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा कोयला शक्ति डैशबोर्ड, ठीक है। ये क्या करेगा? ट्रैक करेगा कोयला का सप्लाई चेन को, मॉनिटर करेगा फ्रॉम माइन टू मार्केट, प्रोवाइड्स क्या करेगा? ऑपरेशनल अलर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट नंबर, ADB लोन्स फॉर द महाराष्ट्र, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स अप्रूव $460 मिलियन लोन्स फॉर द एग्रीकल्चर एंड सोलराइजेशन। वर्क टू बी डन क्या क्या होगा? 180 सोलर सब स्टेशन बनाया, अपग्रेड किया जाएगा। 4500 ट्रांसफॉर्मर का इंस्टॉलेशन होगा। 4200 किलोमीटर पावर लाइन्स होगा, ठीक है। ऐसे एक बार में पूरा इंडिया का तो 299 है, तो जिगजैग पैटर्न में होगा। नेक्स्ट इज 500 MWH यानी कि मेगावाट आवर्स बैटरी का स्टोरेज रहेगा। 5000 पीपल्स का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होगा? 9 लाख फार्मर को बेनिफिट होगा। 3 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस जो है वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि जो बाहर ज़्यादा सोलर है तो ग्रीन हाउस गैस कम होगा।